पंजाब हुकूमत ने 16 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए। फरीद अहमद डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस पंजाब तैनात। मोहम्मद सलीम को डीजी इंस्पेक्शन पब्लिक प्रोसिक्यूशन तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन अफजल अहमद को SNGAT रिपोर्ट करने का हुक्म। फैसल अता एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकेशन लॉ डिपार्टमेंट तैनात। जहांगीर अहमद खुरम बशीर आमिर रांझा की खिदमात DG PPHA के स्पुर्द। जवाद हैदर शाह को एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस तैनात कर दिया गया। हैदर अब्बास को एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन तैनात कर दिया गया। कातिल डोर ने एक और जिंदगी की दौड़ काट दी। मजांग का रिहायशी और घर का वाहिद कफील डोर फिरने से मौत के मुंह में चला गया। मुतवफ़ी मोहम्मद यूसुफ मेडिकल स्टोर पर काम करता था। डोर फिरने का वाकया थाना नवाकोट के इलाके में पेश आया। मरहूम मोहम्मद यूसुफ घर का बड़ा बेटा और अकेला कमाने वाला था। मरहूम का एक छोटा भाई और 2 बहनें हैं। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद यूसुफ को मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुतवफ़्फ़ी नौजवान के वालिद कहते हैं मोहम्मद यूसुफ रात 2 बजे मेडिकल स्टोर से वापस आ रहा था। रात 2:26 पर कॉल आई कि यूसुफ का एक्सीडेंट हो गया है। अस्पताल पहुंचने पर मालूम हुआ कि बेटा वफात पा चुका है। डोर फिरने से मेरे बेटे की गर्दन कट चुकी थी। मेरे जिगर का टुकड़ा तो चला गया। हुकूमत पतंगबाजी की हरगिज इजाजत ना दे ताकि किसी और का बेटा ना मरे। इंचार्ज माल रोड नर्सरी तारिक ने कहा कि डोर फिरने से जहां बाकी किसाला मोहम्मद यूसुफ घर चलाने के लिए 2 नौकरियां करता था। मुतवफ़्फ़ी सुबह के वक्त माली और रात को मेडिकल स्टोर पर काम करता था। मोहम्मद यूसुफ पढ़ा लिखा ग्रेजुएट नौजवान था। मुतवफ़्फ़ी के वालिद और वालिदा दिल के मरीज हैं। मोहम्मद यूसुफ के अहले खाना की ज़रूर दाद रसी होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का डोर फिरने से नौजवान की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मरियम नवाज का मोहम्मद यूसुफ के सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी। गैर कानूनी पतंगबाजी के वाक़े पर सख्त गम और गुस्से का भी इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने जमादारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म देते हुए CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। IG पंजाब का नोटिस। डॉक्टर उस्मान अनवर का DIG ऑपरेशंस को पतंगबाजी में मुलविस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। बोले जानलेवा सरगर्मी की हरगिज इजाजत नहीं। खूनी धंधे में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएं। धाती डोर और पतंगों के ऑनलाइन कारोबार में मुलविस अनासिर को भी कानून की गिरफ्त में लाया जाए। वालिदैन अपने बच्चों को इस खूनी खेल से दूर रखें। कालाशाह काकू में भी पतंगबाजी अरूज पर। डोर फिरने के वाक़े में नौजवान जख्मी। पुलिस के मुताबिक नौजवान अली रजा मोटरसाइकिल पर बंगला पुली की जानिब जा रहा था। गर्दन पर डोर फिरने से जख्मी अली रजा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना नवाकोट में कातिल डोर ने 3 बरसों में 2 नौजवानों की जान ली। 2022 में 20 साल नौजवान शहजाद गले में फिरने से जाँ भाग हुआ था। शहजाद के जाँ भाग होने की FIR पुलिस की मुद्दत में दर्ज। 3 बरस बाद थाना नवाकोट में फिर 21 साल मोटरसाइकिल नौजवान गर्दन पर डोर फिरने से जाँ भाग हो गया। पुलिस ने जाँ भाग होने वाले मोहम्मद यूसुफ का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं करवा दिया। पतंगबाजी के खतरनाक खेल में जख्मी होने वालों की जिंदगी मुश्किल तरीन। पुलिस सिर्फ महदूद कार्रवाइयों तक ही महदूद। पतंगबाजी के नाम पर कम उम्र बच्चों को उठाकर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बना दिया जाता है। आज तक कातिल डोर तैयार करने वाला असल माफिया पकड़ा गया, ना जाँ भाग होने वालों। CCD के बागबानपुरा और शादरा में मुबैना मुकाबले 2 मुल्जिमान हलाक हो गए। बागबानपुरा मुकाबले में मरने वाले मुल्जिम की शनाख्त एहसान के नाम से हुई। शादरा पुलिस मुकाबले में फरहान नामी मुल्जिम हलाक, साथी फरूख मौका से फरार। CCD ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान डकैती, राहजनी समेत संगीन वारदातों में मुलविस थे। चूंग में नौजवान नेफे में गोली चल जाने से जख्मी। CCD ज़राए के मुताबिक मुल्जिम मुर्तज़ा अबू बकर खातीन को हिरासा करता था।
रियासती रिट चैलेंज करने वालों के गिर्द कानून का शिकंजा मजीद सख्त। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। इंतहा पसंदों, बदमाशों और गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ सख्त इकदाम का फैसला। सोशल मीडिया पर शरंगेजी और नफरत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। लाउड स्पीकर एक्ट मजीद सख्त। हर जिला में विसल ब्लोअर सील बनाने का फैसला। गैर कानूनी इक़दामात या बाजार बंद करवाने वालों पर दहशतगर्दी कानून लागू होंगे। गवर्नर सलीम हैदर ने जुमा को पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया। स्पीकर मलिक अहमद खान की जेर सदारत इजलास 24 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे होगा। चीफ व्हिप मुस्लिम लीग नून राना मोहम्मद अरशद कहते हैं इजलास में पोस्ट बजट बहस होगी। बजट में हुकूमती तरजीहात बारे अरकान असम्बली इजहार करेंगे। इजलास में सैलाब मुतासिरीन की हुकूमती इमदाद के हवाले से भी बात होगी। दिल के नए हस्पतालों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील। वजीर आला पंजाब के 2 मुशीरान बराए सेहत को मजीद ओहदों से नवाज दिया गया। मुशीर वजीर आला डॉक्टर फरकत आलमगीर जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सरबराह मुकर्रर। मुशीर बराए सेहत डॉक्टर अजहर कियानी को सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का सरबराह लगाया गया। वजीर आला के हुनरमंद प्रोग्राम के तहत चंद माह में 1,80,000 से ज्यादा नौजवानों की ट्रेनिंग का नया रिकॉर्ड। 75,000 से ज्यादा हुनरमंद नौजवान बरसरे रोजगार। 15,000 इंटरनेशनल अदारों में रोजगार हासिल करने में कामयाब। पहचान स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ट्रांसजेंडर के तहत 450 ट्रांसजेंडर को भी नौकरियां मिल गईं। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत खसूसी इजलास। पंजाब हुकूमत का हुनरमंद नौजवानों के लिए फ्री प्रवास कार्ड के इजरा का फैसला। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट स्कैंडल एनुअल पेपर्स की डेट शीट जारी कर दी। 29 अक्टूबर को इंटर पार्ट 2 के पेपर्स का आगाज होगा। पहले रोज 11 मुख्तलिफ मज़ामीन का पेपर लिया जाएगा। इंटर पार्ट 2 का आखिरी पेपर पंजाबी का 12 नवंबर को लिया जाएगा। इंटर पार्ट 1 के पेपर्स का आगाज 13 नवंबर से होगा। पहला पेपर एजुकेशन और इस्लामिक एजुकेशन का लिया जाएगा। इंटर पार्ट 1 का आखिरी पेपर साइकोलॉजी का 27 नवंबर को होगा। प्रैक्टिकल इम्तिहानात दिसंबर में लिए जाएंगे। दालों समेत 7 अशिया की कीमतों में नुमाया कमी। दाल चना 20 रुपये सस्ती, नई कीमत 240 रुपये फी किलो मुकर्रर। काला चना की कीमत में 15 रुपये की कमी, नई कीमत 245 रुपये किलो हो गई। बेसन 15 रुपये सस्ता, नई कीमत 255 रुपये किलो मुकर्रर। दाल मसूर 5 रुपये कमी के बाद 255 रुपये फी किलो हो गई। डीसी लाहौर मूसा रजा ने कीमतों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्राइस कंट्रोल पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत।